जस्ट इमेजिन, बाहर बारिश हो रही है, खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही है और दूसरी तरफ किचन से समोसे की खुशबू, वही तीखी चटनी वाले। है ना ये कॉम्बिनेशन बिल्ट फॉर लाइफ। और अब जब बात समोसे की छिड़ी है तो बनाते हैं हमारी मॉनसून स्पेशल समोसा चाट। टू गुड। समोसा चाट बनाने के लिए हमें समोसे का डो तैयार करना है, उसकी स्टफिंग, मीठी दही और चटनी। सबसे पहले डो से शुरू करेंगे। डो बनाना सिंपल है। हम लेंगे मैदा, उसमें जनरस अमाउंट ऑफ सॉल्ट, चुटकी भर अजवाइन और घी। अब इसको अच्छे से हम रब करेंगे। जितना अच्छे से रब करेंगे, जो घी है वो मैदे के ऊपर चिपकेगा और इसे खस्ता बनाएगा। ये देखिए, डो अब कुछ इस तरीके से हो गया कि जब आप मुट्ठी बनाकर इस तरीके से दबाते हैं तो ये इकट्ठा हो जाता है, मतलब मोए हो गया। मोए मोए, अरे ये तो मोए मोए हो गया। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, मिक्स सा, और एक डो तैयार करना है। समोसे का डो थोड़ा सा टाइट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉफ्ट आपको नहीं बनाना। वैसे समोसा भी कमाल की चीज़ है। मसालेदार चटपटा आलू, बाहर एक समोसे की पेस्ट्री, तला और काम बन गया। और हिंदुस्तान के हर कोने में आपको समोसा ज़रूर मिलेगा। जो डो था हमारा वो इकट्ठा हो गया। इसे ज़्यादा नीड नहीं करना, यूँ बस इकट्ठा करना है और रख देना है। कवर करके इसे रेस्ट देंगे कम से कम 10 मिनट का। ये गीले कपड़े से ढक दिया। स्टफिंग बनाने के लिए आलू को उबाल लिया है और उसे छील कर रख लिया। लेकिन मुझे मार्केट में मिली ये सूखी हल्दी, जो बहुत हार्ड होती है, लेकिन जितनी हार्ड ये है उतनी ही आसानी से ये पिस भी जाएगी, बिल्कुल महीन पाउडर बन जाएगा। देखते जाइए। ये ली हल्दी, गोज इन। ऑलराइट, लेट्स ग्राइंड दिस। इसे ग्राइंड करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बजाज मिलिट्री सीरीज ग्लैमोर 4 जार 1000 वॉट मिक्सर ग्राइंडर, जो आता है ड्यूरा कट ब्लेड्स के साथ विद लाइफ टाइम वारंटी, परफेक्ट फॉर लाइफ टाइम ग्राइंडिंग। इसकी 1000 वॉट पावरफुल मोटर करे हेवी ड्यूटी ग्राइंडिंग आसानी से, जैसे अदरक, नारियल और दालों को पीसना। अब किचन में काम करते वक्त एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, जैसे कि जार्स का गिर जाना, बट विद बजाज मिलिट्री सीरीज ग्लैमोर 4 जार 1000 वॉट मिक्सर ग्राइंडर यू कैन कुक वेरी फ्री, एज इट कम्स विद मिलिट्री ग्रेड जार्स जो ऐसी रफ हैंडलिंग को बर्दाश्त कर सकते हैं। इट ऑल्सो कम्स विद अ जूसर जार फॉर अ कंप्लीट किचन एक्सपीरियंस। ये देखिए क्या बढ़िया तरीके से हल्दी हमारी पिसी है, सुपर फाइन। मसाले हमारे तैयार हैं। अब हम गरम करेंगे एक पैन को। सबसे पहले ऑयल को हम अच्छे से गरम करेंगे। इसमें हम छौंकेंगे थोड़ी हींग, धनिया और जीरा। देखिए, धनिया और जीरे का जो स्वाद है समोसे के अंदर बेहद इंपॉर्टेंट है। करारा करने के लिए हरी मिर्च और बारीक कटी हुई अदरक। इसे लाइटली हम भूनेंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा जोर पकड़े, हम इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर, हमारी ये थोड़ी सी हल्दी और धनिया पाउडर, उसकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा। इसे देंगे क्विक स्टर। ध्यान रहे इस वक्त मसाले नहीं जलने चाहिए। अब इसी के अंदर आलू लेंगे, यूं हल्का सा हाथ से क्रश करना है। याद रहे, क्रश करना है, मैश नहीं करना, यूं मोटा मोटा। इसी में स्वाद अनुसार नमक, काला नमक और चाट मसाला। मिक्स देम टुगेदर। सुपर। अब 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से भूनें ताकि आलू का जो कच्चापन है वो निकल जाए। साथ ही मॉनसून है, बारिशें हैं, तो थोड़ा तीखा खाने का मन करता है, इसलिए एक्स्ट्रा हरी मिर्च और एक्स्ट्रा चाट मसाला आप डाल सकते हैं। परफेक्ट। अब इसी के ऊपर ताज़ा हरा धनिया, इंडक्शन ऑफ और हमारी स्टफिंग तैयार। इसे ठंडा करेंगे।
ओके जी, आलू को ठंडा होने के लिए रख दिया। अब इस डो के पेड़े काटेंगे। ये देखिए जी, हमारा डो तैयार है और इसके छोटे छोटे पेड़े ही कटेंगे, करीबन इतने साइज के, ऐसे। अब ये जो मैं पेड़े काट रहा हूं ना, ये करीबन 30 ग्राम के हैं पर पेड़ा, और आप चाहें तो थोड़ा अंदाजे से ऊपर नीचे हो सकता है, विच इज़ परफेक्टली ओके। बट मैं आपको एक स्पेसिफिक मेजरमेंट दे रहा हूँ, जिससे अगर आपके घर पर वेइंग स्केल है तो आपको आसानी रहे। और ये आखिरी पेड़े काटने के बाद ना, जैसे हम गोल करते हैं वैसा गोल आकार इसे नहीं देना, इसी तरीके से रखकर यूं प्रेस करिए और अच्छे से इसे यूं रोल करिए। ये जितने भी क्रैक्स हैं ना, वो खुद ब खुद हट जाएंगे। और हमें लंबा आकार देना है, ऑलमोस्ट लाइक अ रेक्टेंगल, उस तरीके से इसे बेलना है। स्पेशली एजेस का ध्यान रखिए कि वो पतली हो, बहुत मोटी नहीं। अब बीचों बीच यूं कट लगाकर हम ये दो हिस्से बना लेंगे समोसे के डो के। अब इसकी ये जो लिप है, समोसे का एज है लंबा वाला, जहाँ से काटा था वहाँ पर पानी का हल्का सा हाथ ऐसे, और फिर यूं मोड़कर ट्रायंगल की शेप देनी है। बन गई जी ये कैविटी, सिंपल। इसमें जी जाएगी हमारी स्टफिंग, भर भर कर डालिए। वंस अगेन इसका जो लिप है, इसके लिप पर पानी, और फिर पहले एक तरफ को यूं मोड़ना है और फिर दूसरा यूं फोल्ड करके ऐसे उंगलियों से प्रेस करना है, ताकि पीछे ये एक फोल्ड आ जाए। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा करने से ना ये बैक जो है उसको मजबूत बनाता है, ये अपराइट सीधा बैठता है। और ये देखिए, ठीक है जी, बन गया बढ़िया समोसा। अब दूसरे सिरे पे भी उंगली को यूं पानी में डिप करके एज पर इसके हल्का पानी का हाथ, उसके बाद यूं एंड से एंड मिलाकर यहाँ पर इसकी चोंच को दबा देंगे ताकि बंद हो जाए, और थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में आ गया। हम लेंगे स्टफिंग, इसके अंदर जाएगी स्टफिंग। प्रेस इट डाउन। एक बार फिर से इसकी एज पर पानी लगाते हैं ताकि सील हो जाए। सबसे पहले आधा यूं बंद करना है, फिर इसको सेंटर में लाकर ऐसे फोल्ड करना है, और फिर बाकी का। आप देख रहे हैं ये जो फोल्ड है ये इंपॉर्टेंट है, ये इसकी बैकबोन है। फिर समोसे को यूं ऐसे बिठाइए और समोसा तैयार। और देखो जी, बातों बातों में आखिरी समोसा भी हो गया। समोसा तैयार है, तेल गर्म है, मीडियम हॉट ऑयल है, इसमें अब हम समोसों को तलेंगे। याद रहे, ओवर क्राउड नहीं करना और बहुत ज़्यादा तापमान नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे ये पकेगा तो मैदा अंदर से कच्चा नहीं होगा। इसे पकाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं 1900 वॉट्स बजाज इंडक्शन ICX 190 TS। इस इंडक्शन में है वोल्टेज प्रो, जो रेगुलेट और स्टेबलाइज करता है वोल्टेज फ्लक्चुएशंस। इसका पैन सेंसर हीट एक्टिवेट तभी करता है जब इस पे कंपैटिबल पॉट्स एंड पैन्स रखे जाते हैं। और इसके 9 प्रीसेट मेन्यू सेटिंग्स बनाए इंडियन कुकिंग इजी एंड हैसल फ्री। अब इसे हल्की आंच पर यूं पकने देंगे। देखिए, समोसे का जो डो होता है ना, अगर तेज आंच पर पकाएंगे तो ऊपर से पक जाएगा, अंदर से मैदा कच्चा रह जाएगा। इसलिए इत्मीनान से धीरे धीरे, जैसे ही इसके अंदर लाइट ब्राउन कलर आता है, इस वक्त आंच को तेज करके इसे कंप्लीटली ब्राउन करेंगे। ऐसे समोसे खस्ते बनेंगे और वो कच्चे भी नहीं रहेंगे। ये देखिए क्या बढ़िया रंग इस पे चढ़ा है, लाइट ब्राउन। और अब धीरे धीरे अपनी ही गर्मी के अंदर ये कंप्लीटली ब्राउन हो जाएंगे। समोसे हमारे तैयार हैं। ये देखिए, हमारे चटपटे खस्ता समोसे तैयार। क्या खुशबू आ रही है। अब इसी तरीके से बाकी के समोसे भी फ्राई कर लेंगे। सुपर। ये देखिए, ये भी तैयार।
समोसे हमारे जी तैयार हैं, गर्मा गर्म। वाह जी वाह। बाहर बारिश हो रही है और यहाँ समोसे हमारे रेडी। अब आप चाहें तो समोसों को ऐसे खा सकते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं समोसे की चाट, जो बहुत ही सिंपल है। हमें बनानी है चटनी और मीठी दही। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मीठी दही, जिसके लिए हम लेंगे दही। दही थोड़ी सी गाढ़ी होगी, बेटर है। इसी में पिसी हुई चीनी और चुटकी भर काला नमक। मिक्सर में आप ये देखिए जी, और मीठी दही तैयार। अब बनाएंगे हमारी तीखी चटनी। तीखी चटनी बनाने के लिए सामग्री सामने है, सिंपल सी है रेसिपी। तो सबसे पहले हम लेंगे पुदीने के पत्ते जो धुले हुए हैं, इसमें जाएगा धनिया, 1 से 2 हरी मिर्च, छोटा पीस अदरक का, भुना हुआ जीरा, स्वाद अनुसार नमक, काला नमक, थोड़ा चाट मसाला, ढेर सारा नींबू का रस। देखिए खट्टा रहेगा तो एक बढ़िया टेस्ट आता है, और अगर नींबू आपके पास नहीं है तो इस वक्त अमचूर भी आप डाल सकते हैं। ये हो गया जी हमारा खूब सारा नींबू। ये है फ्रिज का ठंडा पानी, थोड़ा सा डाला एंड ग्राइंड। परफेक्ट, सुपर्ब। चटनी हमारी तैयार है। ऑलराइट, समोसा तैयार है, मीठी दही तैयार है, तीखी चटनी तैयार है और सौंठ की चटनी तैयार है। वही सौंठ की चटनी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब इसको हमें सिर्फ प्लेट करना है। शुरू करते हैं। और हमारी ये मॉनसून स्पेशल समोसा चाट डन। दिस इज टू गुड। Do try it at home.